वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो थ्रू आप जान सकोगे कि घर बैठे ही आपको अपनी पूरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, क्या होता है जब भी कोई प्रेग्नेंट महिला अपनी अल्ट्रासाउंड कराती है और वो डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट देखकर ये बताते हैं कि कुछ ओके है या नहीं है, बस उतना ही बताते हैं और हमारे हाथ में रिपोर्ट थमा देते हैं। वो कभी हमको इसमें जो डिटेल दी गई है, मेजरमेंट्स दी गई है, पैरामीटर्स दी गए है, फैक्ट्स दी गए, ये इनके बारे में वो कभी भी हमको समझाते नहीं, ना ही उनके पास इतना टाइम होता है और ना ही इसमें उनकी कोई गलती है। पर जब हम घर में आते हैं और ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पूरी देखते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है, कितना मेजरमेंट होना चाहिए उस वीक बाय वीक। बहुत सारे मतलब सवाल हमारे मन में आते हैं और एक उत्सुकता होती है माँ या बाप बनने के हिसाब से। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा का जो भी मेजरमेंट है या फिर एग्जैक्टली उसकी क्या पोजीशन है उस वीक के हिसाब से। तो ये सब आप आज इस वीडियो थ्रू जानने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराई थी तो मुझे भी डॉक्टर ने कुछ भी डिटेल्स में नहीं बताया, सिर्फ ओके है ये बताया था। पर घर आने के बाद मैंने जानना चाहा कि मेरी रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या लिखा है और मैंने काफ़ी रिसर्च करके उसके टर्म्स समझे, मेजरमेंट समझे और वीक बाय वीक कितना होना चाहिए अल्ट्रासाउंड में बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये समझा और आज वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो थ्रू। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हो कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट घर में कैसे पढ़े तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपनी LMP डेट है वो एग्जैक्ट बतानी है, तो वो लिख कर रहती है। फिर जेस्टेनल एज दिया जाता है, EDT मतलब एस्टिमेट ड्यू डेट। आपकी एस्टिमेट ड्यू डेट क्या है ये भी वहां पर लिखकर दिया जाता है। सो फ्रेंड, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो बोल्ड अक्षरों में सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स, ये एग्जैक्टली क्या है, ये है बेबी की पोजीशन। ठीक है, बेबी किस पोजीशन में है। ठीक है, बेबी के कुछ पोजीशंस होती है। सिफेलिक पोजीशन, इसमें बेबी का जो हेड होता है वो यूटेरस के नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। दूसरी है ब्रिज कंडीशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बेबी की जो हेड होता है वो ऊपर की तरफ होता है और उसके पैर होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, मतलब सर्विक्स की तरफ होते हैं। और तीसरा जो प्रेजेंटेशन होता है वो ट्रांसफर्स प्रेजेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है वो आड़ा होता है, ना उसका सर ऊपर की ओर होता है ना सर उसका नीचे की तरफ, बल्कि आड़ा होता है। और इसमें से सबसे अच्छी जो प्रेजेंटेशन है, मतलब पोजीशन है बेबी को, सिफेलिक समझी जाती है, क्योंकि बेबी का सर नीचे होता है और आपकी जब डिलीवरी का टाइम आता है पास में, मतलब 36 वीक के बाद बेबी को हेड डाउन होना जरूरी है, तो उसे सिफेलिक पोजीशन कहते हैं। तो मेरी 19 वीक में ही आप देख सकते हो सिफेलिक प्रेजेंटेशन था बेबी का, मतलब उसका हेड नीचे की तरफ था। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर प्लासेंटा की पोजीशन लिखी है। ठीक है, प्लासेंटा की भी कुछ पोजीशंस होती है, जैसे कि पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड लो लाइन प्लासेंटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे बेबी की जो प्लासेंटा पोजीशन है पोस्टीरियर है। तो ये पोस्टीरियर एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर का मतलब है जो प्लासेंटा की पोजीशन है वो माँ की रीढ़ की हड्डी की तरफ है। ठीक है, और एंटीरियर पोजीशन में क्या होता है कि जो प्लासेंटा की पोजीशन होता है वो माँ की नाभि है तो उसकी तरफ होते, तो उसे एंटीरियर बोलते हैं। और लो लाइन प्लासेंटा में क्या होता है, प्लासेंटा नीचे यूटेरस के नीचे की ओर होता है। कई बार तो वो सर्विक्स को ढक भी लेता है, तो उससे प्लासेंटा प्रीविया भी कहते हैं। सो आपकी प्लासेंटा पोजीशन क्या है इससे पता चलते हैं। और ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन होगी, ये इसमें से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपके प्लासेंटा की पोजीशन क्या है। सो ये भी पता चलता है। सो फ्रेंड्स, इस पर प्लासेंटा की डिटेल में मैंने वीडियो बनाए हैं, अपने चैनल पर अवेलेबल है।
सो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो भी टर्म्स आपको समझा रही हूँ, यहाँ पर डिटेल में एक एक वीडियो में एक एक टर्म पर मैंने वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की है। छोटे छोटे वीडियोस है, आप वो भी देख सकते हो अगर आपको डिटेल में जानना है। पर आज की वीडियो में मैं सभी एक ही वीडियो में इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। हो सकता है थोड़ा फास्ट हो जाए, अगर आप डिटेल में चाहते हो तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, वहां पर मैंने ईच एंड एवरी टर्म समझाई है। सो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट। तर आप देख रहे हो अपर सेगमेंट टुवर्ड राइट, ठीक है, मतलब जो प्लासेंटा है वो अपर सेगमेंट में है, ठीक है, यूटरस के अपर सेगमेंट में है। बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेड 2 मैच्योरिटी, ठीक है। ग्रेड 2 मैच्योरिटी ये क्या है, प्लेसेंटा की मैच्योरिटी होती है, ठीक है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तैसे तैसे प्लेसेंटा भी मैच्योर होता है और उसी के हिसाब से उसके ग्रेड डिसाइड किए जाते हैं कि प्लेसेंटा की ग्रेड क्या है, 1 है, 2 है, 3 या 4 है, ठीक है। जैसे आपकी डिलीवरी प्रोग्रेस होती है तो लास्ट जब आपकी ड्यू डेट आती है तब वो 3 या 4 में एंटर कर जाता है, बस ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनल ओएस क्लोज, ठीक है। इंटरनल ओएस क्लोज मतलब जो आपका सर्विक्स का अपर पार्ट होता है, ठीक है, वो क्लोज ही होना चाहिए पूरे प्रेग्नेंसी। इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आप जरूर देखिए, या फिर मेरे चैनल को इस पर विजिट किए। उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल स्नेहा मॉम लाइफ, जो रेड बटन दिख रही ना आपको उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। बाद में आपको देखो सर्विक्स अपीयर्स नॉर्मल, ठीक है, इसका क्या मतलब सर्विक्स अपीयर नॉर्मल, यहाँ पर दिए मेजर दिया 40 mm, ठीक है। नॉर्मल आपका जो सर्विक्स की लेंथ होती है ना वो 3 सेंटीमीटर के नीचे नहीं चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी के दरम्यान वो 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm यहाँ पर है तो है नॉर्मल है, पर आपकी 3 सेंटीमीटर यानी 30 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है अमाउंट ऑफ लिक्वर इज विथ इन नॉर्मल, मतलब एम्नियोटिक फ्लूइड कितना है, ठीक है। तो इस पर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर कार्डियक एक्टिविटी मतलब बेबी की FHR, ठीक है, बेबी की FHR फीटल हार्ट रेट कितनी है। सो फ्रेंड्स जो बेबी की FHR होती है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी में कम या ज्यादा होती रहती है। सो नॉर्मल जो FHR होती है 120 BPM से लेकर 180 BPM के बीच में होना चाहिए, और आपकी बेबी की जो FHR है वो कम या ज्यादा होती रहती है, सो डोंट वरी। तो ये था FHR। उसके बाद आप कुछ पैरामीटर्स देख रहे हो, फीटल पैरामीटर्स यहाँ पे BPT, HC वगैरह, तो ये क्या है चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स BPT का मतलब होता है बाय पैराडियल डायमीटर, ठीक है। ये बेबी की जो एक कान से लेकर दूसरे कान तक आगे से लेकर जो गोलाई होती है उसे BPT बोलते हैं, बाय पैराडियल डायमीटर। सो फ्रेंड्स इस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, अपने चैनल पर अवेलेबल है, और वीक बाय वीक कितना मेजरमेंट होना चाहिए वहां पर भी दिया गया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद है हेड सर्कमफरेंस। हेड सर्कम मतलब बेबी की जो हेड है उसकी पूरी गोलाई, ठीक है, उसके पूरी गोलाई का माप मतलब हेड सर्कमफरेंस, ठीक है। यहाँ पर 19 वीक के हिसाब से दिया गया है, इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, और आपको चेकआउट करना है कि वीक बाय वीक कितना होना चाहिए तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। फिर बाद में आता है ABD सर्कमफरेंस। ABD सर्कमफरेंस मतलब बेबी का जो एब्डोमेन है, उसका पेट है, उसकी गोलाई का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, तो वो भी दिया जाता है। उसके बाद आप देख रहे FL लेंथ मतलब फ्यूमरल लेंथ। फ्यूमरल लेंथ का अर्थ होता है बेबी की जांग की हड्डी, उसके जांग से लेकर उसके नी तक, ठीक है, उसके घुटने तक की लंबाई को फ्यूमरल लेंथ कहते हैं। तो ये भी इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, और वीक बाय वीक कितना होना चाहिए फ्यूमरल लेंथ वो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। सो इसके लिए आप मेरे चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद है TBL लेंथ। TBL लेंथ मतलब बेबी का जो, ये भी पैर की हड्डी से रिलेटेड है, बेबी की जो नी से लेकर उसके एडी तक की जो लंबाई होती है
उसे टीबियल लेंथ कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो ह्यूमरल लेंथ। ह्यूमरल लेंथ मतलब बेबी की जो कंधे की हड्डी होती है, उसे कंधे से लेकर उसने कोहनी तक की जो लंबाई होती है उसे ह्यूमरल लेंथ कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सब पैरामीटर क्यों दिए गए हैं? इन सब पैरामीटर इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं अल्ट्रासाउंड में, ताकि इन सबको मिलाकर कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग द्वारा बेबी का एस्टिमेट फीटल वेट निकाला जाए उस वीक के हिसाब से। ठीक है, तो मेरा ये 19 वीक का है, मेरे बेबी बॉय का है, और ये 19 वीक का है। तो आप देख सकते हो वो वहाँ 19 वीक में सिर्फ उसका वेट 3 to 8 ग्राम ही था। ठीक है, तो इतना कम होता है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ट्रिमेस्टर में बेबी के जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं, तो बेबी का वेट काफी कम होता है, पर ऑर्गन डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर होता है। जैसे ही आपका लास्ट ट्रिमेस्टर शुरू होता है 7th मंथ के बाद, तो बेबी का वेट गेनिंग वहां से शुरू हो जाता है। तो अगर आपको फर्स्ट या सेकंड में थोड़ा कम दिखते, ग्राम में दिखता है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि कमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन पैरामीटर्स का यूज करके एस्टिमेट फीटल वेट निकाला जाता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ±40 ग्राम। ठीक है, तो इससे एक तो कम हो सकता है 40 ग्राम, या फिर 40 ग्राम ज्यादा हो सकता है, इसका ये मतलब होता है। उसके बाद जेस्टर्नल एज, ठीक है, मतलब इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एग्जामिनेशन के हिसाब से बेबी का कितना वीक चल रहा है वो है, और ईडीटी, ठीक है, बेबी का एस्टिमेट ड्यू डेट अल्ट्रासाउंड हिसाब से कितना होना चाहिए, ये भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो पूरा है, और साथ ही साथ बेबी के जो इंटरनल ऑर्गन है, ये एनामोली है, जैसे कि मैंने बताया 2D 4D एनामोली स्कैन है। तो यहाँ पर बेबी का हेड, स्पाइन, ठीक है, जो भी इंटरनल ऑर्गन है वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। अगर और नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखाई देगा, लिखा होगा आपको दिखेगा, या फिर एबनॉर्मल तो एबनॉर्मल लिखाई देगा। सो मेरे बेबी का आप देख सकते सब नॉर्मल था, इस तरह से ये होती है। और फाइनली आपको कुछ इमेजेस दिखेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की, यहाँ पे जैसे फेस का हो गया, ह्यूमरस, ठीक है, पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप फ्रेंड्स, आज के वीडियो थ्रू आप समझ गए होंगे, और कि आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट घर में ही आप कैसे पढ़ सकते हो। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस थ्रू और मुझे जो भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल स्नेहा मॉम स्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबा के वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। और ऐसे वीडियोस के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हाँ, ये वीडियो आपको लगता है कि किसी और के लिए उपयुक्त है तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और अपने बेबी का ख्याल रखें। बाय।